जब मैं बाथटब में रिलैक्स कर रही थी, मैंने नोटिस किया कि मेरे पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ने लगी हैं। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, मैंने इंस्टिंक्टिवली एक्वेरियम से एक मछली पकड़ी और उसे पूरा निगल गई। अजीब बात यह थी कि ऐसा करके मुझे सुकून मिला, लेकिन यह खतरनाक भी था। जब मैं होश में आई तो मुझे घिन आने लगी और मैं उल्टी करने के लिए बाथरूम की तरफ भागी। फिर चीजें और भी अजीब हो गईं। कुछ दिनों बाद मुझ में कुछ परेशान करने वाले सिम्टम्स दिखने लगे और मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत गलत है। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। जब उन्होंने मेरे जुड़े हुए पैरों को देखा तो उनका चेहरा हैरत से सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए समझाया कि यह बस सिंडैक्टिली का एक मामूली केस है, जिसे एक छोटी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी उंगलियां रातों रात जुड़ी हैं, तो वो दंग रह गईं और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सपोर्ट को बुला लिया। उनका रिएक्शन देखकर मैं डर गई और हॉस्पिटल से जितनी तेजी से हो सके बाहर भाग आई। घर पहुंचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही अपनी सर्जरी करूंगी। जो सर्जरी इस नाइटमेयर को खत्म करने के लिए थी, उसने हालत और बिगड़ दी। मेरे पैर सड़ने लगे और चमड़ी के बड़े बड़े टुकड़े निकलने लगे। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं किसी तरह का फ्रीक बनती जा रही हूं। इसलिए मैंने एक बार में पिल्स की पूरी बोतल निकल ली। तब तक मेरे पैर पूरी तरह आपस में जुड़ चुके थे। चलना मुश्किल हो गया था और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। सब कुछ धुंधला हो गया और मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरे पैर पूरी तरह एक पूंछ में बदल चुके हैं। यहां तक कि मेरी नाभि भी गायब हो चुकी थी। जब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे बचने की कोशिश की, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे एक राक्षस समझेगी। मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया। उस रात मेरी आंख खुली तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरे फेफड़े अब हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। बेबासी में मैंने खुद को घसीटते हुए बाथटब तक पहुंचाया। सिर्फ पानी में डूबने पर ही मैं सांस ले पा रही थी। पानी ने कुछ समय के लिए सुकून तो दिया, लेकिन ये पानी के अंदर एक अकेला नाइटमेयर था। आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस आई और उसने मुझे बाथटब में पाया। वो चिंता में मुझे समुंदर के किनारे ले गई। जब हम किनारे पहुंचे, मैंने उस विशाल समुंदर को देखा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। जिस पल मेरा शरीर पानी में डूबा, मेरा सारा अकेलापन, डर और दर्द गायब हो गया। मैंने आखिरकार वो समुंदर ढूंढ लिया था जो सच में मेरा था।